नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोकस हेयर क्लासेस पर। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं पटवारी में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि चाल, दूरी, समय से संबंधित रहेंगे। और जिन तरह के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उससे संबंधित मैं आपको लेकर आया हूँ क्वेश्चंस। और काफ़ी अच्छी मेथड से मैं आपको ये बताऊँगा ताकि आप आसानी से कम समय में पटवारी की परीक्षा में ये क्वेश्चंस कर पाएँ, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं, जितना हो सके हम अलग अच्छी मेथड से करेंगे क्वेश्चंस को ताकि आपका आसानी से क्वेश्चन बन सके, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चंस को पहले मैं एक मेथड से बताऊंगा, पहली मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड जो हम देखेंगे वो आप देखिए पहले। इसके बाद हो सकेगा तो मैं सेकंड मेथड से भी आपको ये बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, तो सबसे पहली मेथड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चंस क्या है, देखिए, कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो वह एक खास दूरी तय करता है, ठीक है। कितने समय में करता है? 3 घंटे 36 मिनट में। वह दूरी अगर वह साइकिल द्वारा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करे तो उसे कितना टाइम लगेगा, वो भी कैसा? मिनट में, ठीक है। मिनट में समय कितना लगेगा। तो देखिए, दो चाल दी हैं आपको। पहले तो आप ये देखिए कितनी चाल दी हैं, दो चाल। एक तो है व्यक्ति की चाल और एक है साइकिल की चाल। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई। सबसे पहले चाल, चाल को हम यहाँ पे स्पीड कहते हैं, इसलिए मैं इसको स्पीड यानी एस से डिनोट करूँगा, ठीक है। तो स्पीड का जो हम रेशो है इसको हम देखिए रेशो से समझेंगे। अच्छा, आप ध्यान रखिए, देखिए रेशो से समझेंगे। रेशो का मतलब क्या है? 5। ये क्या है? व्यक्ति की चाल। किसकी चाल है ये? व्यक्ति की चाल। यानी ये पहली वाली चाल हो गई अपनी। और सेकंड वाली चाल जो है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये है 24, ठीक है। तो इन दोनों चालों का हमने क्या किया? अनुपात। ध्यान रखिए आप, चाल का दोनों का अनुपात कर दिया हमने। अब जब भी हम बात करें किसकी? समय की, ठीक है। तो समय की भी बात हो रही है इसमें। तो हम समय की बात करेंगे। समय मतलब टाइम होता है, टी से डिनोट कर देंगे इसको हम। तो टाइम यानी टी। तो अगर हमें चाल का अनुपात दिया हो तो इसका अगर हम व्युत्क्रम कर दें इस तरह से, ऐसा, ठीक है। 24 को यहाँ ले आएँ और 5 को यहाँ लिख दें तो ये समय का रेशो बन जाता है। अगर इसका हम व्युत्क्रम कर दें, ठीक है, जगह बदल दें इनकी, तो ये समय का अनुपात बन जाता है। तो समय का अनुपात क्या हो गया? 24 और 5। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए कि व्यक्ति की चाल थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और उसको समय बन गया कितना? उसका तय करने का समय कितना हो गया? ये, ठीक है, 24 के अनुपात में। इसी प्रकार जब वो साइकिल से तय करता है दूरी तो उसकी जो चाल थी वो क्या थी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके लिए जो समय हो गया तय करने का वो क्या बन गया? 5। तो अब हमें जो नॉर्मली हमें दिया हुआ है भाई, हमें दिया है 24 का मान, ठीक है। 24 का रेशो का मान दिया है। यानी कि दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जब वो चाल से चल रहा था तो 36 यानी 3 घंटे 36 मिनट में तय कर पा रहा था। तो जिसका मतलब ये है कि भाई 24 रेशो का मतलब था अपने पास कितना? 3 घंटे और 36 मिनट, ठीक है। 3 घंटे 36 मिनट। तो इस पूरे को हम क्या करते हैं? मिनट में बना लेते हैं। किस में बना लेते हैं? मिनट में, क्योंकि आंसर हमें किस में देना है? देखिए, मिनट में देना। तो इसको भी मिनट में लिखें तो क्या लिखें? 3 घंटे का मतलब क्या होता है? 180 मिनट, ठीक है ना। और ये है 36 मिनट। तो टोटल कितने हो गए? तो भैया आप अगर टोटल देखें तो टोटल हो जाएंगे 216 मिनट। कितने मिनट हो जाएंगे? 216 मिनट। तो ये जो 216 मिनट मान है ये कितने रेशो का मान है? 24 रेशो का, ठीक है। तो जबकि हमें कितने का निकालना है भाई? हमें निकालना है 5 रेशो का। क्यों निकालना है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हम जाते हैं तो कितने समय में दूरी तय कर लेंगे। तो समय पूछा है। तो चाल ये 24, इसके लिए समय था 5। तो हमें 5 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 1 रेशो का मान। तो 1 रेशो के लिए मान क्या बनेगा? 24 इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 24 डिवाइड में आएगा तो 1 रेशो के लिए कितने मिनट होगा? ये। अब इसके बाद हमें चाहिए 5 रेशो का। तो जब 5 का चाहिए तो भाई 5 से इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं इसको यहीं लगा देता हूँ मल्टीप्लाई। ये मैंने 5 से मल्टीप्लाई लगा दिया। तो ये किसका हो गया? 5 रेशो के लिए जो टाइम आएगा, यानी 5 रेशो जो समय था उसके लिए टाइम आ जाएगा ये। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, काटते हैं। देखिए, किससे काट सकते हैं? 6 से काटिए। तो 6×3 = 18, 3 बचेंगे 36, 6×6 = 36 और 6×4 = 24, ठीक है। इसके बाद और डिवाइड होता है तो और काट लीजिए। जैसे देखिए 4 से ये पूरा और कट जाएगा, 4 नाम 36, मतलब बचा 9 इंटू 5। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो जाएगा 9×5 = 45। तो ये 45 मिनट जो आया ये आपका आंसर हो गया। मतलब कि हमें 45 मिनट लगेंगे साइकिल से दूरी को तय करने में, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट मेथड आपको बताई है अभी। इसके बाद देखिए सेकंड मेथड से भी हम इसको देखते हैं फटाफट, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, बस एक सूत्र याद रखना है, वो होता है चाल बराबर, ठीक है, आप सभी जानते होंगे, दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इससे अगर हम दूरी बनाए तो इस समय यहाँ पे इंटू कर देगा। तो देखिए चाल में इंटू हो जाएगा किसका? भाई चाल में इंटू हो जाएगा समय का। चाल में इंटू हो गया समय से, तो ये बन जाएगी दूरी। क्या बन जाएगी? दूरी। तो हमें देखिए पहले सबसे पहले क्या दे रखी है? चाल दे रखी है।
तो भाई ये लिखिए हमने चाल 5, और इसके लिए समय क्या है 3 घंटे 36 मिनट। और 3 घंटे 36 मिनट को अगर हम देखिए टोटल क्या बना लें, मिनट बना, जैसे टोटल इसको क्या कर लें घंटे में कन्वर्ट कर लें। तो घंटे में कन्वर्ट कैसे होगा भाई, तो घंटे में ऐसे हो जाएगा 3 घंटे पूरे हैं और 36 जो मिनट थे इसको हमने बना लिया घंटा। तो घंटा कैसे बनेगा, 60 से डिवाइड कर लो। अब इसे आप काट लीजिए देखिए, तो 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। तो अब ये टोटल देखिए मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो ये क्या बन रही है देखिए, दूरी बन रही है, ठीक है दूरी। तो ये बन जाएगी 5 इंटू क्या आ जाएगा देखिए, 5 तिया 15, 15 और 3 18। तो ये 18/5 ये टोटल घंटे में, ठीक है टोटल समय ये घंटे में हो गया। और ये आपकी चाल हो गई, तो चाल इंटू समय बराबर क्या बनी, दूरी। तो ये बनी दूरी। अब इसी दूरी को, ये पूरी दूरी तो है देखिए, 5 से 5 काटी 18 दूरी हो गई। तो 18 किलोमीटर की दूरी है और इसको हमें अब 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना था, ठीक है। तो देखिए ये जो है 18 दूरी है, ठीक है। दूरी बटे क्या लिख देंगे हम, समय, तो बन जाती है चाल। और अगर चाल बटे में लिख देंगे तो बन जाएगा समय। तो यहाँ चाल को आप बटे में कर दीजिए, यानी कि ये बन गई आपकी क्या, दूरी यानी कि डिस्टेंस, और बटे में लिख दी स्पीड यानी कि चाल। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है टी यानी समय। तो ये आया समय। अब ये जो समय आया ये अभी किस में है भाई, ये 24 किलोमीटर प्रति घंटे में, जबकि हमें किस में चाहिए, मिनट में। तो जब अगर ये मिनट में चाहिए तो हमें इसके घंटे में जो है यानी प्रति घंटा होता है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, ठीक है। तो ये 60 जो है यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, ऊपर ही पहुँच जाएगा ना भाई। अगर हम इसको मिनट में चाहते हैं तो मिनट में इस तरह से कर देंगे, ठीक। तो अब इसको हम देखिए जब सॉल्व करेंगे तो 6 धाम 60 और 6 चौको 24 और काटेंगे देखिए 2 से, 2 दूनी 4 और ये 2 नाम 18 और 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10। तो 9 और 5 बच रहा है, तो 9 और 5 बचा, इसका मतलब 9 पंजे 45। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया है, दोनों मेथड से आसान है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे ताकि क्वेश्चन जल्दी हो सकें। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने सब तरह के क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं जो कि आसानी से हो सकें और जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी आसान है, ये भी हम रेशो से कर सकते हैं। आप अगर इसको पढ़ें, देखिए क्या लिखा है, एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलकर अपने गंतव्य तक 39 घंटे में पहुँचती है। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी। तो देखिए अब एक ट्रेन है जो वास्तविक चाल से कितना चल रही है, 9/13 गुना चाल से चलती है। तो इसके लिए तरीका ये है कि भाई आप कुछ नहीं करना है आपको, देखिए दो चाल यहाँ पे दिखाई देती हैं। आप ध्यान रखिए कि भाई जो वास्तविक चाल है, ठीक है ना, यहाँ पे जो वास्तविक चाल होती है वो क्या हो जाएगी आपकी, देखिए तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, आप बस ये समझिए कि भाई ये जो ट्रेन की चाल है वो वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलती है, यानी कि जो ट्रेन की चाल है नई वाली। तो आप देखो इसको ऐसे समझिए भाई, स्पीड जो है इसकी स्पीड क्या है, देखिए वास्तविक, एक तो है वास्तविक, ये मैं ऊपर डाल देता हूँ, एक वास्तविक है और एक है यहाँ पर ट्रेन की चाल, ठीक है। अब ट्रेन की हालांकि दोनों ही है, लेकिन ये वास्तविक चाल है इसकी और ये इसकी नई वाली चाल है ना, जिसके वो गुना के हिसाब से चल रही। तो ध्यान रखिए जो नीचे दिया होता है ये हमेशा वास्तविक या सामान्य चाल दी होती है। यानी ये 13 जो है ये तो क्या है, वास्तविक चाल है इसकी। और वो चल किससे रही है, 9 के हिसाब से, यानी कि 9/13 से चल रही थी, है ना, इतना गुना। तो 9 के अनुपात में वो चल रही है, जबकि वास्तविक क्या थी, 13 थी, और चल कितनी रही है, 9 के हिसाब से चल रही है। तो भाई इसको हम अगर समय का अनुपात बनाए तो समय का अनुपात क्या बनेगा, इसको हम क्रॉस कर देते हैं आपस में, यानी 9 को यहाँ लिख देंगे और 13 को यहाँ लिख देंगे। तो ये इसका आ गया टाइम का रेशो। अब समय का रेशो आ गया ये। अब आपको दिया है कि भाई वह इतने गुना चाल से चलकर अपने गंतव्य पे पहुंच रही कितने, 39 घंटे में, यानी 39 घंटे में जो है ये पहुंच रही है। तो भाई यानी ये इस चाल से चल रही, कौन सी चाल से चल रही, 9 चाल से, ठीक है। क्योंकि इसमें लिखा था कि भाई ये वास्तविक चाल के इतने गुने से चल रही थी, तो 9 चाल के हिसाब से चल रही थी और उसको समय लग रहा था 39 घंटे। तो इसके लिए जो समय दिया है इस चाल के लिए वो क्या दिया है, 13। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे भाई 13 चाल के हिसाब से, यानी 13 के समय के हिसाब से इसका जो टोटल समय वो कितना है, 39 घंटे। तो 1 घंटे की वैल्यू बनाएंगे तो क्या बनेगी, 39/13, ठीक है। और जबकि आपसे पूछा है कि अगर वो वास्तविक चाल से चलती तो कितना समय लगता, वास्तविक चाल क्या थी इसकी, 13 थी, और उसके साथ समय कितना लग रहा था, 9 लग रहा था। तो आपको निकालना है 9 की वैल्यू। तो भाई 9 की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो बनेगा, ये आंसर जो बनेगा ये 9 रेशो के हिसाब से आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 13 तिया 39 होते हैं और 3 और जब 9 का आप आपस में इंटू करेंगे तो हो जाएगा 27।
तो टोटल 27 जो आवर इसका आंसर आएगा, 27 आवर यानी 27 आवर, यानी इतने घंटे इसको लगेंगे, ठीक है ना। अच्छा देखिए, इसमें जो है 27 आवर तो आया, लेकिन 27 आवर तो भाई इस चाल से चलने के बाद आया। इन्होंने ये कहा था कि भाई इसमें कितना समय बचेगा, अगर वास्तविक चाल से चले तो भाई कितना समय बचाएगी। देखिए अब कितना समय बचा लिया, भाई पहले लग रहे थे 39 घंटे और अब लग रहा है कितने आपको 27 केवल। तो कितना समय बच रहा है, 9 में से 16, 9 में से 7 जाएंगे 2, 3 में से 2 जाएंगे 1, तो भाई 12 घंटे आपके बच रहे हैं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 12 वाला हो जाएगा, ठीक है। 12 घंटे बच रहा है यहाँ पे। चलिए जाइए देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, देखिए ये जो दिया है क्वेश्चन ये है। तो इसमें क्या करना है, देखिए अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा है ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य चाल से इतना प्रतिशत समय लगा, यानी 16 सही 2/3 प्रतिशत अधिक समय लगा। तो ये अधिक समय इसको लगा है, ठीक है ना। इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितना प्रतिशत कम है। तो गति की बात चल रही है, अब समय तो ज़्यादा लगा है ना। तो क्वेश्चन कौन सा है भाई, समय वाला, यानी इसमें पहले क्या बात की, समय की, यानी समय इसको क्या लगा है, ज़्यादा लगा है। तो जब समय ज़्यादा लगा है तो हम पहले इसमें देखेंगे टाइम का रेशो, ठीक है। तो हम इससे पहले क्या बना लो, टाइम का रेशो। तो आप पहले ये देखिए कि भाई आपको दिया क्या है, आप कहेंगे सर हमें दिया है क्या, देखिए ज़रा, हाँ तो आपको दिया है देखिए 16 सही 2/3 प्रतिशत, यानी इतने की वृद्धि हो रही है इसकी, सामान्य चाल से इतना अधिक समय लग रहा है इसको, ठीक है। तो सामान्य चाल से इतना अधिक लग रहा है, तो पहले हम इसको क्या बनाएंगे, रेशो, यानी कि इसको हम पहले सही भिन्न बनाने की प्रयास कीजिए। तो भाई सही भिन्न के लिए पहले क्या करेंगे, 16 × 3 = 48, 48 हो तो हो जाएंगे 50, 50/3 और 2 जीरो नीचे जाएंगे क्योंकि प्रतिशत का साइन है तो इसको हटाएंगे। इसको आप देखिए 0 0 काटिए, 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, तो इसको आप अगर डायरेक्ट याद करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। यानी 1/6 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब इसका मतलब क्या है कि नीचे वाली चाल जो दी है, ये जो समय दिया है, यानी नीचे जो 6 दिया है ये टाइम के रेशो में दिया है, यानी कि ये जो है वास्तविक समय कहलाएगा। भाई अगर हम टाइम के रेशो की बात करें तो एक है वास्तविक, ठीक है। तो वास्तविक समय, तो वास्तविक समय क्या हो गया 6 रेशो में, और वृद्धि कितनी हुई इसमें, 1 की। उन्होंने कहा ना वृद्धि हो रही है, अधिक समय लग रहा है, तो अधिक समय 1 लगा है यानी कि 7। तो जो वास्तविक समय था वो तो 6 था, लेकिन वृद्धि क्या हुई 1 की, तो इसका रेशो हो गया वृद्धि होने के बाद समय 7, ठीक है। तो ये रेशो बना टाइम का। अब हम जानते हैं इनका व्युत्क्रम करेंगे, आपस में चेंज करेंगे तो इसकी गति यानी कि स्पीड का रेशो बन जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया स्पीड का रेशो, ठीक है। अब स्पीड का रेशो हो गया है, तो इन्होंने ये कहा था कि भाई क्या कहा था, देखिए इन्होंने कहा था कि भाई इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितना प्रतिशत कम है। तो भाई सामान्य गति से कितना कम है, तो सामान्य गति कौन सी, देखिए ये थी वास्तविक, यानी इसी को कहते हैं हम सामान्य, ठीक है। ये समय था इसका, और सामान्य इसकी जो गति थी वो थी 7। तो सामान्य गति से कितना कम हो गई भाई गति, ठीक है ना। सामान्य गति से कितना कम दिख रही, देखिए यहाँ पे ये हो रही है 1 कम, कितना कम हो रही है 1 कम। तो 1 कम हो रही है, किस पर हो रही है 1 कम, आप कहेंगे सर 7 पर हो रही है, ठीक है। कितने पर हो रही है, 7 पर। तो 7 पर 1 की कमी हुई, तो इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं हम, कितना आएगा, देखिए 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप काटेंगे तो भाई 7 एकम 7, बचेंगे 3, 7 चौको 28 और फिर बचेंगे आपके 2, तो 2/7, यानी कि ये आएगा आपका 14 सही 2/7 है। ये इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, गति में वृद्धि, गति में कमी हो रही है, ठीक है ना। तो ये इस तरह का क्वेश्चन था, ठीक। तो ये हम ऐसे करेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए तो अगला क्वेश्चन जो है ये दिया है आपके सामने। तो इसमें लिखा है कि भाई यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83 सही 1/3 प्रतिशत बढ़ाता है, देखिए अब यहाँ पे भी गति क्या हो रही, बढ़ रही है। अब यहाँ गति बढ़ रही, गति मतलब स्पीड, क्या बढ़ रही है, स्पीड। और स्पीड बढ़ कितनी रही है, ये बढ़ रही है इतनी, ये। तो देखिए एक होती है वास्तविक, तो वास्तविक तो गति इनकी कुछ और है, लेकिन बढ़ने के बाद इतनी हो रही है, यानी बढ़ने की प्रतिशत ये दिया है। तो इसी से पहले हम क्या बनाते हैं, आपको पता है कि इससे हम पहले बनाएंगे इसको सही भिन्न। तो सही भिन्न कैसे बनेगा, तो इसका इंटू करिए, 3 3 9 और 3 8 24। तो ये किया, इसमें आपका ऊपर का 1 जुड़ जाएगा, बटे में 3 के 3 रह जाएंगे, तो जोड़ने पर जाएगा 250, और नीचे है 3 और 2 जीरो आ जाएंगे प्रतिशत की, क्योंकि भाई प्रतिशत का साइन है ना इसमें, तो परसेंट का साइन हटेगा। अब इसको आप काट लीजिए। तो इसके बाद जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 25 और 5 6 30, तो ये बना इसका सही भिन्न, ठीक है।
मतलब वृद्धि हो रही है। तो नीचे जो दिया ये है कि आप वास्तविक चाल यानी वास्तविक गति, और वृद्धि कितनी की हुई इसमें 5 की। तो इसका मतलब ये है कि हम इससे गति का रेशो बना सकते हैं कि भाई वास्तविक चाल थी इसकी कितनी 6, ये क्या थी वास्तविक, ठीक है। लेकिन जी वृद्धि करने के बाद जो चाल बनेगी वो बनेगी 11, क्योंकि 6 में 5 की वृद्धि हो रही है। यहाँ ये 5 की क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है, ठीक है, क्योंकि वृद्धि के बारे में दिया है, चाल बढ़ रही है, ठीक है। तो ये वृद्धि होने के बाद 11 हो गई। अब हम जानते हैं इससे हम टाइम का रेशो बना लेते हैं। तो टाइम का रेशो क्या बनेगा, यहाँ आ जाएगा 11 और यहाँ हो जाएगा 6, ये टाइम का रेशो। अब इन्होंने ये कहा था कि अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो भाई कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, पहले चाल ये थी, हो गई बाद में इतनी। अब जो समय था उसमें देखो पहले समय लग रहा था 11 ज़्यादा, फिर बाद में लगने लगा समय 6 कम। नहीं मतलब ये है कि भाई 11 से 6 तक पहुंचने में कितनी कमी करनी पड़ी, भाई आपको दिख रहा है 5 की क्या हो रही कमी, तो -5 की कमी, ठीक है। अब ये जो कमी हो रही है हमको इस कमी के हिसाब से क्या बनाना है, इसका आंसर बनाना है, ठीक है। तो देखिए आप देखेंगे तो भाई -5 की कमी है, और कितने पे कमी है, सीधी सीधी 11 पे, 11 में हुई है ना कमी, इसको इंटू करेंगे 100 से, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे पूरा, तो ये हो जाएगा 500 बटे में जाएगा 11, इसको आप काट दीजिए तो इससे प्रतिशत कमी पता चल जाएगी समय में। तो इसको काट देते हैं, देखिए तो इसको काटेंगे तो आपको कितना आ जाएगा भाई, आप इसको अगर काटेंगे तो ये लगभग लगभग आपका जो है ना 11 चौको 44 और लगभग इतना आ जाएगा भाई ये, ठीक है। 45.45% की समय में कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका आंसर ये अपना ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से करेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये दिख रहा है आपको अगला क्वेश्चन, तो इसको कैसे करेंगे भाई। तो इसको करने के लिए देखिए ज़रा, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, चलिए इसको हम नेक्स्ट करते हैं। देखो ये है अगला क्वेश्चन, इसमें दिया है 2 रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात है ये। तो देखिए इसमें पहले से ही आपको क्या दिया है, रेशो, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, रेशो दिया हुआ है। तो हम चलिए रेशो लिख लेते हैं, ये 2 ट्रेन का क्या है रेशो, ये आपका रेशो दिया है 2:5। फिर कह रहा है कि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है। तो भाई देखिए 5 घंटे में 350 किलोमीटर, हम जानते हैं भाई दूरी बटे क्या होता है समय, दूरी बटे समय को हम क्या कहते हैं, चाल, ठीक है। तो चाल निकलेगी इससे। तो देखिए अब जरा हम इसको हम करते हैं, देखो चाल क्या बनी, तो 350 बटे 5, ये 350 है, ठीक है, 350। अब इसको हम 5 से काटते हैं तो आएगा 5 सत्ते 35, जीरो का जीरो, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी क्या बनेगी चाल, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्रति घंटा। ये जो चाल बनेगी ये किसकी चाल हो गई, ये हो गई पहली रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। तो पहली रेलगाड़ी की चाल ये है। अब इसके बाद देखिए, अब आपको क्या दे रखा है भाई, आपसे पूछ रहा है कि भाई तो दोनों रेलगाड़ियों की गति में अंतर कितने का है, तो अंतर पूछा है। तो आपको देखो सीधा सा मैटर ये कि ये पहली रेलगाड़ी की चाल का अनुपात, ये दूसरी रेलगाड़ी का चाल का अनुपात, जबकि आपको पहली रेलगाड़ी का हमें दिया हुआ है, यानी पहली रेलगाड़ी का जो रेशो है वो क्या है 2, तो 2 का मान कितना दिया है 70, ये हमने अभी निकाला है, इसकी जो चाल आई है पहली वाली वो क्या है 70, तो 2 के हिसाब से 70 है। तो 1 के हिसाब से क्या हो जाएगी भाई, 1 के हिसाब से 70/2, जबकि हमें कितने का चाहिए भाई, हमें चाहिए अब देखो दूसरी वाली की चाल, तो दूसरी वाली की चाल का रेशो क्या है 5, तो 5 रेशो का मान क्या हो जाएगा देखिए 70/2 और इंटू करेंगे 5 से। तो इसके हिसाब से आएगा, देखिए इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी 35, तो 35 इंटू 5, तो इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा इसका कितना भाई 175 है ना, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और 2 हासिल के, तो ये हो गया 175 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल हो गई सेकंड वाले की, ठीक है। तो दोनों की चाल हमने पता कर ली, पहले वाले की आई कितनी 70, यहाँ पे लिखिए देखिए पहले वाली की 70 है, दूसरी वाली की आई 175। तो दोनों के बीच का अगर डिफरेंस पूछा आपसे, अंतर पूछा गया है, तो अंतर निकालेंगे तो इनका जो बीच का अंतर आ जाएगा वो जाएगा 115 है ना, सॉरी 105। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो 105 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो इसका जो आंसर है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, क्वेश्चंस भी परीक्षा में बड़े ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा हम पढ़ेंगे, इसके बाद इसका आंसर निकालेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है कि रंजीत अपनी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है। तो भाई ये इस चाल से चलता है और 8 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। रहमान इतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करता है। यदि रंजीत अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है और रहमान अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है,
तो अपने गंतव्य तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो आप समझिए। तो भाई इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि पहले आप ये देखिए कि आपको पहले ये समझना है कि भाई देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या चाल है। ठीक है, ये आपने लिखी चाल, यानी कि ये स्पीड हो गई। ठीक है, और चाल, ठीक है, इसके बाद इसमें समय भी दिया। अच्छा देखिए, चाल इंटू समय करते हैं तो क्या बनती है डिस्टेंस, क्या बनती है डिस्टेंस। तो हम चाल इंटू समय करेंगे तो क्या बन जाएगी डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का इंटू करेंगे तो डिस्टेंस बनती है। तो डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए तो 50 था किलोमीटर प्रति घंटा चाल, इसमें आपने 8 घंटे से क्या किया, देखिए 8 घंटे समय से इंटू किया तो आपकी डिस्टेंस क्या बनी, 8×5 = 40, यानी कि 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर क्या आ गई आपकी डिस्टेंस आ गई, ये है दूरी। ठीक है, अब दूरी आ गई है। अब आपसे कहा है कि रहमान इतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो भाई इतनी दूरी यानी ये जो पूरी दूरी ये 5 घंटे में तय कर लेता है। ठीक है, तो अच्छा देखिए ये अगर 5 घंटे में तय करता है कौन, रहमान, तो इसकी चाल बन जाएगी। देखिए रहमान, तो रहमान जो है ये 5 घंटे में तय करता है। देखिए तो 400 किलोमीटर यानी दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय मतलब 5 घंटे। तो इसके हिसाब से 5×8 = 40, तो किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गई रहमान की चाल। ठीक है, तो देखिए रहमान की चाल ये। अब ये कह रहा है कि यदि रंजीत अपनी चाल 10 किलोमीटर घंटा बढ़ाता, तो देखिए ध्यान से जरा, भाई रंजीत की पहले चाल कितनी थी, 50 थी। अब वो कहना 10 किलोमीटर घंटे क्या कर दे, बढ़ा दे। तो देखिए अगर ये 10 चाल बढ़ाता है तो देखिए पहले समझिए आप दूरी कितनी है, 400। ठीक है, अगर ये चाल को अपनी बढ़ा दे तो देखिए दूरी बटे, हमने अभी बताया ना आपको भाई डिस्टेंस, दूरी बटे अगर हम चाल कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, अब समय। ठीक है, अब क्या बनेगा, समय। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि भाई आपको ये पूछना है कि तो समय में कितना अंतर होगा, तो समय की बात चल रही है, समय में अंतर बताना है। तो समय कब बनेगा, जब दूरी बटे हम चाल लिखें। तो देखिए 400 दूरी, और इसकी जो रंजीत की चाल थी वो क्या थी, 50। जी कह रहे हैं भाई कि 10 किलोमीटर घंटे उसमें बढ़ा दो, तो 50 में 10 बढ़ाए तो 60। ठीक है, इसके बाद फिर कह रहे हैं कि भाई रहमान जो है, रहमान ने अपनी चाल में 20 की वृद्धि कर दी। रहमान ने कितनी वृद्धि कर दी, 20 की। तो पहले इसकी चाल क्या आई थी, देखी हमने चाल निकाली कितनी आई थी रहमान की, 80। तो इसने 20 की वृद्धि कर दी, तो ये 20 की वृद्धि करके ये हो गया 100। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 100 हो जाएगा। ये इसकी चाल हो गई 100। तो अब हमने देखी ये क्या बनाया, भाई ये दूरी बटे चाल यानी कि समय, और ये भी दूरी बटे चाल यानी कि समय, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमें चाहिए। तो इसको हम सोल्व करेंगे। ये काट दिया आपने, ये आपने काट दिया, तो समय में डिफरेंस आ जाएगा। देखिए ये हो गया 40/6, और माइनस ये हो गया है 40/10। अच्छा ये भी और कटेगा, अभी ये कट गया। इसको सोल्व करेंगे। देखिए 40 माइनस 6×4 = 24/6, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए 6 ऊपर घटाएंगे तो ये बचेगा 1 और 6। तो इसको हम पूरा सोल्व करिए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो टोटल आंसर आएगा हम इसको चलिए पूरा निकाल लेते हैं। तो 6×2 = 12, तो कितना आ रहा है, देखिए 6×2 = 12, बचेंगे 4, तो 4/6 इतना बचेगा। अब इसको हम देखिए यहाँ प्लस अगर लगा लें और इसको अगर हम पूरा क्या बना लें भाई मिनट, अब ये ऐसे बटे में लिखेंगे अच्छा नहीं लगेगा। दो तो घंटे पूरे हो गए, लेकिन साथ में इसको मिनट बनाएंगे, 6×3 = 60, तो ये 10×4 = 40, कितना जाएगा 40 मिनट। ठीक है, तो 2 घंटे 40 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। 2 घंटे 40 मिनट कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, ये भी रंजीत वाला डबल आ गया है, तो इसको भी हटाइए, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो जो नेक्स्ट है, देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें आप देखिए यात्रा का एक भाग 31.5 मिनट में 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेष भाग 16 मिनट में 75 किलोमीटर घंटा की चाल से तय किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी क्या है। अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आ रही हो तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। ठीक है, क्योंकि सारे आपको चैप्टर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए तो अब इसको हम कैसे करेंगे। तो भाई आपसे पूछा है कि भाई यात्रा की कुल दूरी कितनी दूरी तय करी, तो बहुत आसान है। देखिए हम जानते हैं कि भाई चाल बराबर, ठीक है, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। ठीक है, दूरी बटे समय। और आपसे दूरी पूछी तो आपको ये चाल और इंटू समय करना पड़ता है, यानी कि आप इसमें जो है टाइम से इंटू करते हैं तो डिस्टेंस बन जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखिए यहाँ करेंगे। तो भाई आपको देखिए यहाँ पे दिया है डिस्टेंस, सॉरी चाल दी है, चाल है 80, और उसका जो समय था, समय दिया था 31.5, सॉरी 31.5। तो समय क्या दिया है, 31.5 दिया है। ठीक है, ये मैं 31.5 लिख देता हूँ।
ये मिनट में था। ठीक है, देखो आप यहाँ तक किस में दिया है, ये मिनट में, और आंसर में क्या है, किलोमीटर दूरी। तो पूरा सवाल जो हम देखो यहाँ पे चाल, इसमें भी घंटा दिया है, तो इस मिनट को भी क्या बनाएंगे, घंटा। तो इसको घंटा कैसे बना सकते हैं भाई, हम 60 से डिवाइड करके। ठीक है, प्लस ये एक दूरी हो गई, देखिए चाल इंटू समय मतलब दूरी, ये भी डिस्टेंस है और ये टाइम था, तो ये क्या बनी, पूरी दूरी। अब प्लस इसमें हम अगली दूरी को देखिए, शेष भाग 16 मिनट में 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय किया है। तो भाई इसमें चाल है आपकी 75 इंटू समय लगा आपको 16 मिनट, इसको ही हमने बना लिया क्या, घंटा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये जीरो एक बढ़ जाएगी, इस जीरो से देखो ये जीरो कट जाएगी। इसको हम सोल्व करें तो भाई देखो 5 से आप इसको काटेंगे, 5 छः के 30 और 5 तिया 15, ये 5 छः कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, इसको और सोल्व करें, अच्छा इसको काटते हैं देखिए, तो 15 तिया 75, सॉरी 15 पंजे 75 और ये हो जाएगा 15 चौको 60। और देखिए ये कटेगा 4 चौको 16। यहाँ से देखें तो हम देखिए थोड़ा और काट सकते हैं इसको, 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो ये क्या बचा, उसको हम एक बार लिखते हैं, ऊपर बचा 2, यहाँ बचा 63 और बटे में बचे 3, प्लस यहाँ से बचा देखिए 5 इंटू 4। ठीक है, ये बचा। और देखिए ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो 21 दूनी हो जाएंगे 42, प्लस यहाँ से हो जाएगा 5 चौको 20, इनको आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 62। तो 62 किलोमीटर। ठीक है, कितना आया, 62 किलोमीटर, यानी 62 किलोमीटर जो है आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर इस तरह से निकलेगा। चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।